ना मेरा कोई दोस्त बनता था और न ही कोई मुझसे बातें करके खुश होता था। हर कोई मुझे एक बोरिंग सा बंदा समझता था और इसी वजह से मैं शेखर आज इतना अकेला हूँ कि मेरा अकेलापन मुझे खाने को दौड़ता है। और इसी अकेलेपन के पागलपन में मुझे इंटरनेट पर एक ऐसा मंत्र मिला जिससे मैं अपने आप से 100 गुना ताकतवर और स्मार्ट बन सकता था। और अपने इसी एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने एक ख़ास रात चुनी, अमावस की रात। उस रात ठीक 12 बजे मैं अपने कमरे में बताए मुताबिक आटे का एक गोल घेरा अपने सामने बनाकर बैठा और उसके बीचों बीच एक मोमबत्ती जलाकर 4 नींबू काटकर उसके आसपास रख दिए और वो मंत्र बोलना शुरू किया। Dark angel within edging less to read the word of patience. Dark angel within edging less to read the word of patience. मंत्र बोलते बोलते मैंने नींबू का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखकर गटका और ऐसे ही सारे टुकड़े एक एक करके गटके। और 7 बार मंत्र पढ़ने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मुझे समझ आया कि मैं भी कैसी बकवास पर यकीन कर रहा था। खैर, मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर सो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे मेरी आँख खुली भयंकर भूख की वजह से। मैंने उठकर घर में जो कुछ भी खाने का था वो सब ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर भी मेरी भूख वैसे की वैसी थी जैसे पहले थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर को किसी और की ज़रूरत है। और तभी मुझे मेरे दाएं कान में एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे मांस चाहिए। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मेरे आसपास तो कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम हो सकता था? खैर, जो भी था, मांस का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ चुका था। मेरी आंखों के सामने मुझे एक लाल रोशनी सी पता नहीं क्यों दिखाई दे रही थी। मेरा शरीर अपने आप अकड़ रहा था। मैं कमरे से निकला और सीढ़ियों से ऊपर छत पर गया। मुझे साफ साफ याद है कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उस वक्त मेरे मुंह से गुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। जाने वो क्या और कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसने मुझे बेकाबू कर दिया था। मेरा खुद पर काबू नहीं था। छत पर पहुंचते ही मुझे कोने में वही बिल्ली मरी हुई दिखाई दी जो शाम को छत पर टहलती हुई मुझे नज़र आई थी। मरी हुई उस बिल्ली को देखकर मेरी सांसें फूलने लगी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और कब मैं बेहोश हुआ मुझे पता ही नहीं लगा। और जब मैं होश में आ रहा था तब मुझे एक हल्की धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। मैंने एकदम आंखें खोली और इधर उधर नज़रें घुमाई। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और जहाँ तक मुझे याद है मैं अपनी छत पर बेहोश हुआ था। और इस बार भी वैसी ही आवाज़ सुनाई देना मेरा वहम नहीं हो सकता था। मैं उठा और उठकर बाथरूम में जाकर शीशे में खुद को देखने लगा तो शीशे में जो मैंने देखा वो देखकर मेरा कलेजा फटने को हो गया, क्योंकि मेरे पूरे चेहरे पर खून और उसमें लिपटे बिल्ली के बाल चिपके हुए थे। ये घिनौना मंजर देखते ही मेरी उल्टी हो गई और उल्टी में मेरे मुंह से बिल्ली के पैर का नाखून निकला। अब मुझे समझ आ चुका था कि कल रात बेहोश होने के बाद आखिर मैंने किया क्या था। मैंने पानी से अपना मुंह अच्छे से धोया और फिर से अपना चेहरा शीशे में देखने लगा और मैंने देखा शीशे में जो शेखर खड़ा था उसके चेहरे पर धीमे धीमे एक मुस्कुराहट छा रही थी। मुझे अपने आप पर इतना गुस्सा आया कि मैंने ज़ोर से मिरर पर एक मुक्का मारा और मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं बाथरूम से बाहर आया और तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। देखा तो कॉल श्रुति का था, जिसने मुझसे 2 महीने पहले ही मेरे बोरिंग मिजाज की वजह से ब्रेकअप किया था। वैसे श्रुति की कॉल देखकर मैं बहुत खुश हुआ। बहुत प्यार करता था मैं श्रुति से। मैंने कॉल उठाई। सामने से श्रुति ने कहा,
शेखर, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सेम लाइन मैं भी बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरे दाएं कान में एक आवाज़ हुई। झूठ बोल रही है ये लड़की। ये तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। मेरा ध्यान इस आवाज़ की तरफ गया तो उधर से श्रुति बोली, क्या हुआ शेखर, बोलो, कुछ बोलो शेखर, तुम चुप क्यों हो? हेलो हेलो। ये लड़की हेलो। झूठ बोल रही और है। मेरे दाएं इसकी कान में बातों लगातार बताओ शेखर। वही आवाज़ होती रही। चुप हो जाओ तुम, उधर से श्रुति बोली। शेखर, नहीं श्रुति, मैं तुमसे नहीं, किसी और से बातें कर रहा था। शायद मेरी तबीयत ख़राब है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोलकर मैंने फ़ोन कट किया। और कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कौन से कीड़े हो तुम? मेरा इतना कहना भर ही था और मेरा सर किसी ने ज़ोर से पकड़ा और मुझे ज़ोर से दीवार पर दे मारा। मैं खुद को संभाल कर पलटा। पीछे कोई नहीं था और मेरे दाएं कान में एक बार फिर वही आवाज़ हुई। अगली बार मुझे कीड़ा बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना। ये क्या बला थी जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी। खैर, मैं अपना माथा पकड़ अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि तब मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर श्रुति खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने के लिए बोला। अंदर आने के बाद श्रुति कुर्सी पर बैठी और मैं अपने बिस्तर पर। श्रुति ने मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने उससे कहा कि कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। और उसके बाद श्रुति असली मुद्दे पर आई। अच्छा सुनो शेखर, जैसा कि मैंने तुम्हें कॉल पर भी पूछा था, क्या हम वापस एक साथ रह सकते हैं? और मेरे दाएं कान में फिर एक आवाज़ हुई। इससे पूछ राहुल कौन है? श्रुति ने कहा, क्या हुआ शेखर, बोलो कुछ। मैंने कहा, कौन है राहुल? कोई भी तो नहीं शेखर, मुझे क्या पता कौन है राहुल। श्रुति की ये बात सुनते ही मानो मैं फूलने लगा और अपने बिस्तर से अपने आप उठा। मैंने श्रुति से उसका फ़ोन उसे थप्पड़ मार कर छीना। व्हाट्सएप ओपन किया तो राहुल नाम के एक लड़के से बातचीत हो रही थी कि ये शेखर चंपू है, मैं 1-2 दिन में ही इससे पैसे लेकर रफा दफा कर दूंगी। ये बात जानने के बाद मैंने श्रुति को कस कर एक थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ श्रुति को इतना ज़ोर से लगा कि वो उड़ती हुई दीवार से जाकर टकराई। इतने में मेरा मन नहीं भरा था। इस धोखेबाज को मैं और सज़ा देना चाहता था। मैं गया उस तक, दर्द में कर्राते श्रुति का सर पकड़ के उसे उठाया और 2-4 बार दीवार पर उसका सर ज़ोर ज़ोर से मारा। उसके सर पर तेज़ चोट आई, लेकिन फिर भी जाने क्यों मैं किचन की तरफ गया। और किचन की तरफ चलते चलते मेरे दाएं कान में मुझे गुर्राने की एक आवाज़ आई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं किचन में घुसने से पहले ही बेहोश हो गया। और मुझे जब होश आया तब मेरे हाथ में एक छुरा था और वो छुरा श्रुति के पेट में धंसा हुआ था। ये मुझसे क्या हो गया था? मैंने एक खून कर दिया था। ये वो नहीं था जो मैं बनना चाहता था। सबसे पहले तो मैंने श्रुति की लाश को ठिकाने लगाया और फिर मेरे अंदर समाये इस भूत या शैतान को मुझसे बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। मैंने वही आटे का गोल घेरा बनाया, 4 नींबुओं को काट कर रखा और फिर वही मंत्र पढ़ना शुरू किया। Dark angel within edging us to read the word of patience. Dark angel within edging us to read the word of patience. Dark angel within. लेकिन इस बार नींबू को गटकने की बजाय एक एक नींबू के टुकड़े को बाहर फेंकने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरा टुकड़ा फेंका, मुझे किसी ने पकड़कर ज़ोर से पीछे की ओर खींचा और घसीटते हुए मैं दीवार से इतनी ज़ोर से टकराया कि मेरे सर में गहरी चोट आई और सर के पीछे से खून बहने लगा। मैं दर्द में कर्राते हुए खुद को संभाल कर खड़ा हुआ। सर पर इतनी गहरी चोट आई थी कि मैं अपने पूरे होश में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लंगड़ाते हुए अलमीरा तक गया और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर किसी तरह
मैंने अपने बहते खून को रोका और अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। मैं अपनी तेज़ दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहा था और तभी मेरे दाएं कान में तुम मुझे कीड़ा नहीं बोल सकते और न ही मुझे अपने आप से अलग कर सकते हो। मैं तुम हूँ। मुझसे जुड़ने के बाद तुम भी एक भूत हो। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। छोड़ दो मुझे, चले जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। और मेरा इतना कहना भर ही था कि मेरे दोनों कानों में वो पर्दे फाड़ देने वाली एक अजीब सी आवाज़ हुई। मैं उस आवाज़ को सहन नहीं कर पाया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। धीमे धीमे मेरी आंखें बंद होती गई और मैं बेहोश हो गया। मैं उठा तब अपने घर में नहीं बल्कि पास वाले तालाब के किनारे उठा, जहाँ ढेरों मक्खियाँ मेरे मुंह के आसपास भिनभिना रही थी। उठकर देखा, मेरा पूरा चेहरा खून में सना था। पास में एक कुत्ते की लाश कटी फटी हालत में पड़ी थी। आज उस हादसे को 8 महीने बीत चुके हैं। धीरे धीरे मैंने भी ये मान लिया है कि या तो मैं कोई जानवर हूँ या कोई भूत हूँ। अब ये मेरे लिए एक बिल्कुल आम सी बात है। खैर, लोग अब मुझसे डरते हैं। मेरे दाएं कान वाली उस आवाज़ से मेरी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। कुछ दिन पहले की बात है। एक ऑटो वाला नशे की हालत में ऑटो चला रहा था। मेरे रोकने पर उसने मुझसे गाली गलौज किया। फिर वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। क्या आप भी मेरी तरह बनना चाहते हैं? Dark angel within edging, let's to read the world of patience. Dark angel within edging, let's to read the world of patience. मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।